जी हाँ, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी धरती को आग के समंदर में बदल सकती है। और इस आग के बीच खड़ा है एक देश ईरान, जिसको हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी वो झुक नहीं रहा, वो टूट नहीं रहा, बल्कि हर हमले के बाद और ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस देश में कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत है जैसे अमेरिका और इजराइल मिलकर भी इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रही है। क्यों हर बार ईरान बच जाता है? क्यों हर बार ये युद्ध और ज्यादा उलझता चला जाता है? तो सुनिए, सच्चाई सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं है, सच्चाई है रणनीति की। सच्चाई है उस तैयारी की जो सालों से अंदर ही अंदर की गई है। ईरान ने अपने देश को एक किले में बदल दिया है, ऐसा किला जहां दुश्मन घुस तो सकता है लेकिन बाहर जिंदा निकलना मुश्किल है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन के नीचे छिपी हुई दुनिया है। हजारों किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल, मिसाइल साइलो, छिपे हुए एयरबेस, जहां से अचानक हमला होता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वार कहां से हुआ। यही वजह है कि जब भी अमेरिका या इजराइल एयर स्ट्राइक करते हैं तो उन्हें सिर्फ सतह पर नुकसान दिखाई देता है, असली ताकत तो जमीन के नीचे सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने दुनिया को हिला दिया है। क्या सच में ईरान के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और रणनीतिक दिमाग खत्म हो चुके हैं? क्या सच में उनके स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड अब इस दुनिया में नहीं है? देखिए, युद्ध में सच्चाई कभी सीधी नहीं होती। हर खबर के पीछे एक रणनीति होती है। कुछ हत्याएं सच होती है, कुछ को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और कुछ पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा होती है। हाँ, ईरान ने अपने कई बड़े अधिकारियों को खोया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उसने अपने सिस्टम को इस तरह बनाया है कि एक के जाने पर दूसरा तुरंत उसकी जगह ले ले। वहाँ नेतृत्व एक व्यक्ति पर नहीं टिका, बल्कि पूरी एक सोच पर टिका है। और यही वजह है कि ईरान की सेना आज भी खड़ी है मजबूती से डटकर और हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार। अब सबसे खतरनाक मोड़ पर आइए, समुद्र, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हमला करने की सोचती है, लेकिन ईरान ने यहाँ भी एक ऐसा जाल बिछा रखा है जिसे समझना आसान नहीं। ईरान ने अपने समुद्री इलाकों में माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, छोटे छोटे लेकिन घातक, जो किसी भी बड़े युद्धपोत को पल भर में खत्म कर सकते हैं। खासकर हॉर्मुज जलन मरुमध्य, ये वही रास्ता है जहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो समझ लीजिए दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। ईरान ने इस रास्ते को सिर्फ माइंस से नहीं बल्कि तेज बोट्स, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन से भी घेर रखा है। मतलब अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरेगा तो उसे चारों तरफ से खतरा होगा। और यही वजह है कि अमेरिका जैसी ताकत भी सीधा टकराव करने से पहले 100 बार सोचती है। अब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध आखिर कब खत्म होगा, या क्या ये खत्म होगा भी या नहीं, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो किसी भी वक्त इसे एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदल सकते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसे लोग डर के साथ एक नाम देते हैं, वर्ल्ड वॉर 3। अगर ये आग बढ़ती है तो सिर्फ ईरान या इजराइल ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। सऊदी अरब, इराक, सीरिया, लेबनान, ये सभी देश एक एक कर इसमें खिंच सकते हैं। और जब ये क्षेत्र जलता है तो उसकी आंच यूरोप तक पहुंचती है। रूस और चीन जैसे देश भी इसमें अपने अपने हितों के हिसाब से कूद सकते हैं, और फिर ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, ये एक वैश्विक टकराव बन जाएगा। अब सबसे अहम सवाल, भारत यानी भारत इस पूरे खेल में कहाँ खड़ा है और ईरान उसे किस नजर से देख रहा है? देखिए, भारत और ईरान के रिश्ते पुराने हैं। व्यापार, ऊर्जा और रणनीति के स्तर पर दोनों देश एक दूसरे के लिए अहम है। ईरान भारत को एक संतुलित और भरोसेमंद साथी के रूप में देखता है, जो सीधे युद्ध में नहीं कूदता लेकिन अपने हितों की रक्षा करना जानता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है तेल और गैस की सप्लाई, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चलता है और हॉर्मुज जल मरुमध्य बंद हो जाता है तो भारत को मिलने वाला कच्चा तेल बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। कीमतें आसमान छू सकती है, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल भारत कोशिश कर रहा है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार रहे, दूसरे देशों से तेल खरीदने के विकल्प, रणनीतिक भंडार और कूटनीतिक संतुलन, ताकि अगर हालात बिगड़े तो नुकसान कम से कम हो। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हर दिन, हर घंटे हालात बदल रहे हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला और पूरी दुनिया एक ऐसी जंग में कूद सकती है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। और इसलिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आने वाला समय कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब ताकतें टकराती है तो सिर्फ देश नहीं, इंसानियत भी घायल होती है। अगर आप इस पूरी स्थिति को लेकर चिंतित है, अगर आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ा है, तो अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या फिर विनाश की तरफ।